श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक पर वट सावित्री का व्रत जो कि 26 मई 2025 पर रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वट सावित्री व्रत पर क्या करना वर्जित, जिसे करने से आपको दोष लगता है, और सही से पूजा कैसे की जाती है, और साथ ही कुछ उपाय भी बताऊंगी जिससे आपके पति की लंबी आयु होगी। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है, जिसे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए श्रद्धा और आस्था के साथ करती है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है और इसे बड़े श्रद्धा भाव से किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाएं अखंड सुहाग का वरदान प्राप्त करती है। यदि आप पहली बार वट सावित्री व्रत रख रही है तो इस व्रत के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन नियमों को जानकर आप व्रत को पूरी श्रद्धा और विधिपूर्वक कर सकती है, जिससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आइए जानते हैं वह महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं जिन्हें वट सावित्री व्रत करते समय ध्यान में रखना चाहिए। वट सावित्री व्रत नियम। वट सावित्री व्रत करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सुबह उठकर शुद्ध होकर स्नान करें। इसके बाद लाल रंग की साड़ी पहनें और श्रृंगार करें। शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष के पास जाएं और वहां पहले सफाई करें। इसके बाद वट वृक्ष की जड़ों में गंगाजल छिड़के, जो व्रत की पवित्रता और सफाई का प्रतीक होता है। वट सावित्री व्रत में 2 बांस की टोकरी लेनी चाहिए। एक टोकरी में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखें और दूसरी टोकरी में सावित्री और सत्यवान की तस्वीर या चित्र रखें। ब्रह्मा जी की मूर्ति का मतलब सृजन और जीवन की शुरुआत से है, जबकि सावित्री और सत्यवान की पूजा से जीवन और सौभाग्य की दीर्घता की कामना होती है। पूजा के दौरान वट वृक्ष की जड़ों में जल और कच्चा दूध अर्पित करें। इसके अलावा चावल के आटे से पीठा लगाएं। यह सब पूजा की सामग्री सकारात्मक ऊर्जा के रूप में वट वृक्ष में समाहित होती है। इसके साथ ही रोली, सिंदूर, अक्षत, पान, सुपारी, फूल, फल, बताशे आदि सामग्री भी व्रत में चढ़ानी चाहिए, जो घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। वट वृक्ष के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करना मानसिक शांति और समर्पण को दर्शाता है। इसके बाद वट वृक्ष में कच्चा सूत या कलावा लपेटे। यह आपके व्रत की पवित्रता और सौभाग्य को दर्शाता है। पूजा के दौरान या पूजा के बाद वट सावित्री की कथा पढ़े। इस कथा में सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से जीवनदान दिलवाया था। यह कथा पतिव्रता, धर्म और निष्ठा का प्रतीक है, जो इस व्रत के माध्यम से महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। पूजा के बाद व्रत करने वाली महिलाएं सुहागिनों को श्रृंगार सामग्री, फल और अनाज का दान करती है। यह दान पुण्य का काम करता है और व्रत का उद्देश्य पूरा करने में मदद करता है। दान करने से व्रत का महत्व और बढ़ जाता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वट सावित्री व्रत का पारण 11 भीगे हुए चनों का सेवन करके करना चाहिए। यह पारण व्रत का समापन होता है और यह आपके व्रत की सफलता को सुनिश्चित करता है। यह आपके पूरे दिन के उपवास और पूजा के परिणामस्वरूप शरीर को ऊर्जा देता है और व्रत के समापन की खुशी को भी दर्शाता है। वट पूजा का महत्व। वट या बरगद का पेड़ अमरता का प्रतीक माना जाता है। यह एक बहुत पुराना और विशाल वृक्ष होता है, जो दशकों तक जीवित रहता है। इसे व्रत के दौरान पूजा जाता है क्योंकि यह पति की लंबी उम्र और जीवन में स्थिरता की कामना का प्रतीक है। वट वृक्ष की जड़ें, तना और शाखाएं विभिन्न देवताओं का निवास मानी जाती है, जो व्रती के जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि लाते हैं। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है क्योंकि यह पेड़ वर्षों तक अडिग और स्थिर रहता है, जो पति की लंबी उम्र की कामना से जुड़ा होता है। वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का वास माना जाता है, जिससे इस व्रत की शक्ति और प्रभाव बढ़ जाता है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती है। वट सावित्री व्रत के दिन क्या करें, क्या नहीं। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा व दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन सुहाग का सामान दान करना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन स्त्रियों को लाल व पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है।
इस दिन सफेद या काले रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना गया है। वट सावित्री उपवास में इन बातों का रखें ध्यान, वरना टूट सकता है व्रत। भूल से भी न करें ये काम। वट सावित्री व्रत के दिन व्रती महिला के साथ साथ घर के अन्य लोगों को भी तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। साथ ही इस दिन पर चावल और दाल से बनी चीजों का भी सेवन भी नहीं किया जाता। साथ ही इस दिन पूजा के दौरान काले रंग के कपड़े पहनना भी शुभ नहीं माना जाता। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि वट वृक्ष की परिक्रमा हमेशा घड़ी की दिशा यानी दक्षिणावर्त दिशा में ही करनी चाहिए। व्रत सावित्री व्रत इस साल 26 मई 2025 को रखा जाएगा। इस किन कुछ कार्यों को करना वर्जित होता है, यह जाने इस दिन किन कार्यों को करना मना होता है। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का खास महत्व है। यह व्रत खासतौर पर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती है। सावित्री सत्यवान की कथा पर आधारित इस व्रत में स्त्रियां वट, बरगद वृक्ष की पूजा करती है और पूरे दिन निर्जल उपवास रखती है। यह व्रत न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि पत्नी के समर्पण और विश्वास का पर्व भी माना जाता है। उत्तर भारत में यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जो इस बार 26 मई 2025 को पड़ रही है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसे उत्तर भारत की तुलना में लगभग 15 दिन बाद मनाया जाता है। व्रत के दिन क्या करें और क्या न करें। व्रत वाले दिन महिलाएं प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करती है। आमतौर पर लाल रंग की साड़ी या परिधान पहने जाते हैं और 16 श्रृंगार किया जाता है। यह व्रत पूरी तरह निर्जल होता है, यानी पानी तक ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही व्रत रखें। इस दिन मन और व्यवहार दोनों को संयमित रखना बेहद जरूरी होता है। क्रोध, झगड़ा या किसी से कटु वचन बोलने से बचें और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। वट वृक्ष की पूजा कर महिलाएं उसकी परिक्रमा करती है और कच्चे सूत, धागे से उसे बांधती है। वट सावित्री व्रत पर करें ये उपाय। वैवाहिक जीवन की दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए वट सावित्री व्रत के दिन पति के साथ 21 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें। वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और पूजा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मैरिड लाइफ में खुशहाली आती है। इस दौरान महिलाओं को सावित्री व्रत पर करें ये 5 आसान उपाय। पति की लंबी उम्र का मिलेगा आशीर्वाद। इस साल वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 को रखा जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ विशेष उपायों को करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखा है, जो हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर पड़ता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, तरक्की, अच्छी सेहत के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस दिन सुहागिन औरतें वट वृक्ष की उपासना करती है। वहीं वृक्ष की परिक्रमा करते हुए सावित्री व्रत की कथा का पाठ भी करती है। इस साल व्रत सावित्री व्रत 26 मई 2025 को रखा जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ विशेष उपायों को करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वट सावित्री व्रत पर करें ये आसान उपाय। वट सावित्री व्रत के दिन पुरुषों को पीपल और महिलाएं को वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही इस दौरान लाल रंग का कच्चा सूत पैर पर लपेटे। ज्योतिषियों के अनुसार वट सावित्री के दिन जरूरतमंदों को बेल के पेड़ के नीचे खीर का भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पति को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है और तरक्की के योग बनते हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। वट सावित्री के दिन बरगद के पत्ते पर स्वास्तिक बनाएं और इस पर चावल के कुछ दानों के साथ एक सुपारी रखें। फिर इसे धन की देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। मान्यता है कि इससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और बरकत बनी रहती है। वट सावित्री व्रत के दिन शनि देव के उश्री शंश्री शनैश्चराय नम इस मंत्र का जाप करते हुए एक मुट्ठी साबुत उड़द की दाल का दान करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है
कि इससे सभी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती है। वट सावित्री व्रत के दिन विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करें और व्रत रखें। इसके बाद शाम को चंद्रदेव को दूध से अर्घ्य देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। वट सावित्री पूजा के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को 11 कौड़ियां अर्पित करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी देवी को कौड़ी चढ़ाने से पति की सफलता और धन लाभ के योग बनते हैं। वट सावित्री पर सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। वट सावित्री पर वट सावित्री के वृक्ष के साथ सत्यवान और सावित्री की पूजा भी की जाती है। साथ ही विधि विधान के साथ पूजा करके वट सावित्री व्रत वट वृक्ष के नीचे कथा सुनी और सुनाई जाती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का बहुत महत्व होता है। वट सावित्री व्रत कथा के पौराणिक महत्व, पूजा विधि और सावित्री सत्यवान की अद्भुत कहानी के बारे में विस्तार से जानें। इस व्रत की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को समझें और व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत कथा में वट वृक्ष का क्या महत्व होता है। स्कंद पुराण की कहानी के अनुसार सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हुआ था। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने गए लेकिन अचानक सत्यवान की तबीयत बिगड़ने लगी। जब सत्यवान घर आए तो बेसुध होने लगे। यह देखकर सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। इतने में यमराज सत्यवान के प्राण हरने लगे। यह देखकर सावित्री ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन यमराज यह कहकर सत्यवान के प्राण ले जाने लगे कि सत्यवान अल्पायु थे, इसलिए उनका समय आ गया है। उन्होंने सावित्री को वापस घर लौटने को कहा लेकिन सावित्री यमराज के पीछे आती रही। यह देखकर यमराज ने वापस लौटने के बदले सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि पहला वर है कि मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। दूसरा वर सावित्री का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तीसरा वर मांगते हुए सावित्री ने कहा कि मैं 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। यमराज ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए सावित्री को तथास्तु कहा और वहां से सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। लेकिन तभी सावित्री ने यमराज को रोकते हुए कहा कि आपका दिया वरदान पूरा कैसे होगा जब आपने मेरे पति के प्राण ही हर लिए हैं। पतिव्रता स्त्री को देखकर यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान के पति वापस लौटा दिए। यमराज के कहने पर सावित्री घर के पास मौजूद वट वृक्ष के पास लौटी तो वहां पर सत्यवान के मृत शरीर में वापस प्राण आ गए। वट वृक्ष की पूजा करने से यमराज और त्रिदेवों की मिलती है कृपा। वट सावित्री व्रत कथा बरगद के पेड़ के नीचे की जाती है। इसका कारण यह है, मान्यतानुसार वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ पर यमराज निवास करते हैं। इससे विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए यमराज से प्रार्थना करती है। साथ ही बरगद के पेड़ पर त्रिदेव भी निवास करते हैं। ऐसे में माना जाता है कि जिस व्यक्ति के सिर पर त्रिदेव का हाथ होता है उसका मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बरगद पेड़ की छाल में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और इसकी शाखाओं में भगवान शिव वास करते हैं। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।